हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है मैं अपने ससुराल वालों पर विश्वास कैसे करूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सुनो, मुझे गहने कुछ कम लग रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल बाद देखा है तो ध्यान नहीं होगा। नहीं अतुल, देखो इसमें झुमके नहीं हैं और 2 अंगूठियां भी गायब हैं। हाथों में लिए पर्चे से गहने मिलाती रूबी बोली। अब अतुल के कान भी खड़े हो गई। झट से रूबी के हाथों से पर्ची लिए एक एक गहना मिलाने लगा। सच में गहने कम थे। ऐसे कैसे हो सकता है रूबी? पापा ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा अतुल। क्या पापा जी पूछना सही होगा? अभी रात हो गई है, कल सोचते हैं क्या करना है, अतुल ने कहा। और दोनों पति पत्नी सोने चले गए, लेकिन आंखों से नींद दोनों के गायब थी। अतुल और रूबी घर से दूर दूसरे शहर में रहते थे और अतुल का परिवार, जिसमें उसके पापा, मम्मी, भाई, भाभी और अतुल की छोटी बहन सभी पटना में रहते थे। अतुल और रूबी की शादी को 2 साल हुए थे और शादी के समय रूबी को उसके मायके से बहुत सारे गहने चढ़े थे। जब शादी के कुछ समय बाद रूबी और अतुल पटना से दिल्ली जाने लगे तो अतुल की मां ने सारे गहने ले जाने से रूबी को कह रोक दिया कि अभी सारे गहने ले जाना सुरक्षित नहीं। जब वहां लॉकर ले लेना फिर लेती जाना। गहने तब तक यहाँ के लॉकर में रख दो। रूबी और अतुल को भी माँ की बात जायज़ लगी तो कुछ डेली पहनने वाले गहने ले, बाकी रूबी ने अपनी सासू माँ को दे दिया रखने को। बचपन से आज तक रूबी की आदत थी हर चीज़ को सलीके से रखने की। सारी रसीदें सब कुछ सहेज कर रूबी रखती कि कब किसकी ज़रूरत आन पड़ी। अपने गहनों का भी यही सोच कर कि याद रहे कौन से गहने किसने दिए मुंह दिखाई में और कौन से मायके से मिले, उसने लिख कर पास में एक रख लिया। दिल्ली जाकर अतुल और रूबी अपनी नई गृह गृहस्थी बसाने में लग गए और 1 साल बाद वापस पटना आना हुआ। इस बार रूबी को अपने मायके भी जाना था तो उसने गहने लॉकर से निकलवाने को सासू माँ को बोल दिया। लिस्ट के कारण जब गहने आए तो रूबी को पता चल गया कि गहने कम हैं। करवटें बदलता अतुल भी यही सोच रहा था कि अगर लिस्ट ना होती तो शायद 2 अंगूठी और एक झुमका गायब है, ये पता भी ना चलता। क्योंकि इतने गहने से 1-2 गायब भी हो तो क्या याद रहता है। हो सकता है पापे ने कहीं और रख दिया हो। रात भर अतुल खुद को दिलासा देता रहा। आज अपनी पत्नी के आगे खुद को कितना छोटा महसूस कर रहा था। उसके अपने घरवालों ने उसकी पत्नी के गहने निकाल लिए थे। क्या सोच रही होगी रूबी? कैसे लोग हैं उसके ससुराल वाले। अगले दिन जैसे ही अतुल ने गहने के विषय में पूछा, अतुल की माँ ने हंगामा मचा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें चोर बनाते। अभी 2 साल हुए हैं शादी को और माँ बाप को चोर लगने लगे तुम्हें। माँ, बात चोरी की नहीं है, गहने तो कम हैं ये पक्का है। मैं तो बस पूछ रहा हूँ, परेशान हो, अतुल ने कहा। बात बढ़ती देख अतुल के पापा ने अतुल को कहा, ज़रूर कोई भूल हुई है अतुल बेटा, क्योंकि तुम्हारी शादी के पहले ही मैंने लॉकर के लिए अप्लाई कर दिया था और मुझे लॉकर मिल भी गया था, क्योंकि मैं खुद दोनों बहुओं के गहने साथ रखने के पक्ष में नहीं था। अंदर कमरे में बैठी रूबी भी सारी बातें सुन रही थी। बात बढ़ती देख और रिश्ते में दरार न आ जाए, ये सोच रूबी ने अतुल को चुप रहने का इशारा कर दिया। आखिर माता पिता से 1-2 गहने के लिए लड़ना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं था। उदासपन से अतुल और रूबी चुप लगाकर रह गए। वहीं अतुल के पापा ने लॉकर की चाबी अतुल को सौंप दी और रूबी के गहनों की जिम्मेदारी भी अतुल को ही सौंप दी। कुछ दिन रुक अतुल और रूबी चले गए, लेकिन गहनों की बात अतुल के पापा के मन से गई नहीं थी। आखिर रूबी और अतुल कह रहे थे तो ज़रूर सच ही कह रहे होंगे, लेकिन गहने मैंने ही लॉकर में रखे थे, फिर गायब कैसे हो गए गहने। इसी उधेड़ बुन में कुछ समय बीत गया। एक दिन अतुल की माँ कहीं बाहर गई थी और अतुल के पापा को किसी कागजात की ज़रूरत पड़ी। अलमारी में ढूंढते ढूंढते उनकी नज़र कपड़ों के पीछे रखे डब्बे पे चली गई। जैसे ही उन्होंने डब्बा खोला, दंग रह गई। अंदर वही झुमके अंगूठियाँ पड़ी थी। थम से वहीं बैठ गए अतुल के पापा।
ये क्या कह दिया अतुल की माँ? अपने बच्चे का विश्वास खो दिया? इन गहनों के लिए ऐसा क्या दिखा तुम्हें इन गहनों में? शादी के इतने सालों में क्या नहीं दिया तुम्हें? कपड़े गहने बताओ, अब चुप क्यों हो? घर लौटते ही सवालों की बौछार कर दी अतुल के पापा ने अतुल की मम्मी पर। मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। जब रूबी दुल्हन बन आई तभी सौम्या को उसके झुमके और अंगूठियाँ पसंद आ गए थे, तो उसने मुझसे कहा भाभी से दिलवा दो। मैंने रूबी से कहा भी कि इकलौती नंद का नेक बनता है, रूबी बहू कुछ उपहार दे दो सौम्या को। तो उसने एक हल्की सी अंगूठी पकड़ा दी सौम्या को। अपने आपने जब अतुल और रूबी के जाने के बाद अलमारी में गहने रखे तो जिद कर सौम्या ने मुझसे निकलवा लिए कि इतने सारे गहनों में क्या याद होगा भाभी को। बेटी के मुंह में गलती हो गई मुझसे। ये क्या कर दिया अतुल की माँ तुमने? सौम्या की मांग ही नाजायज़ थी। सौम्या के हक के गहने मैंने पहले ही उसे उसकी शादी में दे दिए थे, और ये तो रूबी के पापा के दिए गहने थे जिन पे सिर्फ रूबी और अतुल का हक था। तुमने आज मुझे मेरे बच्चों के सामने शर्मिंदा कर दिया अतुल की माँ। माँ बाप और बच्चे के बीच सबसे कीमती चीज़ विश्वास होती है, और आज आपके कारण वो मैंने खो दिया। चाहे अतुल और रूबी समझदारी दिखाते हुए चुप लगा जाएं, लेकिन दोबारा कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे अपने पिता पर। आज एक पति का विश्वास भी टूट गया अपनी पत्नी से, जिसे अपनी बेटी की जिद अपने पति के मान सम्मान से ज़्यादा प्यारी लगी। आज बेटी के मुंह में जो गलती अतुल की माँ ने की, उसका खमियाजा अतुल के पापा चुका रहे थे अपने बेटे बहू का विश्वास खोकर। कहते हैं संसार में सबसे कीमती चीज़ विश्वास होती है, जो एक बार खो जाए तो वापस नहीं मिलती। कुछ ऐसा ही हुआ। चाहे अतुल और रूबी ने वापस इस बात की जिक्र ना की, ना ही अतुल के पापा ने अपनी पत्नी और बेटी की गलती को छिपा लिया, लेकिन विश्वास दोनों ओर से टूटा था, एक बेटे का और एक पति का भी। दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी थी एकता ऋषभ जी की। अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने इसे फैमिली और फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें, और हमारी वीडियो को देखने और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी और खूबसूरत कहानी में।